एडीएफएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एडीएफएस को प्रमोट किया है। ठीक है। अभी क्या है, हमने सिर्फ एक ही एडीएफएस के सिंगल सर्वर को प्रमोट किया है, सिंगल बॉक्स है। ठीक है। हम उसमें क्या करेंगे, एक एडीएफएस सर्वर और ऐड करेंगे। ठीक है, तब हमारा एडीएफएस फॉर्म कंप्लीट होगा। ठीक है। तो अभी क्या है, हमारा एडीएफएस 01 ADFS 01 सर्वर बनाया है। आगे चल के हम ADFS 02 सर्वर बनाएंगे और तब एक फॉर्म बनेगा। ठीक है। और ये हमारा जो आईपी होगा, ये एक वर्चुअल आईपी होगा। ठीक है, वर्चुअल आईपी होगा। ठीक है। अब एडीएफएस जो हमने देखा, एक सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट देखी, प्री रिक्विजिट्स देखा। ठीक है, सेम प्री रिक्विजिट्स इसके लिए भी अप्लीकेबल होंगी। ठीक है। बट माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि जो सर्टिफिकेट आप इसके लिए यूज कर रहे हो, वही सेम सर्टिफिकेट इसके लिए आपको, सेम टेम्पलेट सर्टिफिकेट की उसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी। इवन टेम्पलेट नहीं, सेम सर्टिफिकेट भी आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब हमने एडीएफएस तो प्रमोट कर लिया। ठीक है। अब एडीएफएस प्रमोट करने के बाद कुछ कंपोनेंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम इस पूरे को पूरे एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है। जो हमारा टारगेट है, एक ये फॉर्म बनेगा। ठीक है, एक और फॉर्म बनाएंगे। उसमें क्या होगा, एक मतलब जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन, यह एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन 1 हो गई। एक और ऑर्गेनाइजेशन हम इधर बनाएंगे, उसमें भी एडीएफएस सर्वर हमारा होगा। ठीक है, एडीएफएस सर्वर होगा। फिर हम उसके बाद रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है। उससे पहले भी हम यहाँ पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन 1 है, इसमें भी हम एक एप्लीकेशन सर्वर बनाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर। और इसके साथ में भी देखेंगे कि हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट। ठीक है। तो ये रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट और क्लेम प्रोवाइडर, ये वर्ड्स बहुत बार आएंगे, तो एक बार हम उनको भी समझ लेंगे। ठीक है। तो उससे सबसे पहले हम चलते हैं अपने एडीएफएस सर्वर के ऊपर, जिसको हमने लास्ट वीडियो में प्रमोट किया था। ठीक है। और देखते हैं उस सर्वर पर कि आफ्टर प्रमोशन एडीएफएस सर्वर कैसा दिखता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका एडीएफएस सर्वर प्रॉपरली प्रमोट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। उसके लिए क्या, एक इवेंट आईडी होती है। ठीक है, इवेंट आईडी 100 आपको देखनी पड़ेगी कि वो आई है या नहीं आई है। इवेंट आईडी को देखने के लिए, एडीएफएस के इवेंट को देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज लॉग्स में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एडीएफएस सर्वर है। ठीक है, एडीएफएस के लॉग्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, फिल्टर लॉग्स पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर इवेंट आईडी लिखोगे 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो इवेंट आईडी 100, सबके ऊपर बहुत सारी इवेंट आईडी 100 आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस वाले पे देख सकते हो। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर लिख के आ रहा है फेडरेटन सर्विसेज स्टार्ट सक्सेसफुली फॉलोइंग द सर्विस एडेड। ठीक है, प्रॉक्सी सर्विस होस्ट। ठीक है, तो ये आप सारे देख सकते हो, इवेंट आईडी पूरी इंफॉर्मेशन है इसमें। ठीक है, एडीएफएस मेटा डाटा का भी लिखा हुआ है, एंड पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं है इस इवेंट को लेके। इवेंट 100 का मीन्स है आपका डोमेन कंट्रोलर प्रॉपरली सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है दूसरा तरीका है वेरीफाई करने का। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको पावर सेल ओपन करनी है। ठीक है, पावर सेल ओपन करने के बाद एडीएफएस क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया था अपने पहले वीडियो में, एक बार हम इसका यूआरएल ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। फिर से एक बार हम उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे गेट एडीएफएस प्रॉपर्टीज। ठीक है, एडीएफएस की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए एक कमांड है, गेट एडीएफएस प्रॉपर्टीज। अगर आप इतनी कमांड चलाओगे तो ये जितनी भी एडीएफएस की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आपको दिखा देगा। ठीक है, वो सारी चीजें दिखा देगा। बट हमारा क्वेश्चन स्टिल यही है कि हम कैसे जानेंगे कि एडीएफएस प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुआ है सक्सेसफुली या नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको मिलेगा इनेबल आईडीपी। ठीक है। तो इनेबल आईडीपी ये है हमारा इनेबल इनेबल आईडीपी इनिशिएटेड साइनिंग पेज। ठीक है। ये साइनिंग पेज एक होता है। ठीक है। साइनिंग पेज एक होता है अभी, लेकिन यहां पर क्या लिख के आ रहा है, फॉल्स। क्या होता है जब आप सर्वर को प्रमोट करते हो, प्रमोट करने के बाद इनेबल आईडीपी इनिशिएटेड साइनिंग पेज हमेशा फॉल्स ही आएगा। ठीक है। आपको पहले ये इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपको क्या, इससे पहले हमने कमांड कौन सी रन की थी इसके ऊपर, अगर मैं इसको बड़ी थोड़ा सा स्क्रीन भी बड़ी कर देता हूं। ठीक है। तो हमने अभी ये कमांड रन करी थी, गेट एडीएफएस प्रॉपर्टीज। अब हमें क्या करना है, इनेबल साइन इन प्रॉपर्टीज को हमें ट्रू करना है। ठीक है। अगर आप देखोगे इनेबल साइन इन प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, फॉल्स है। ठीक है। तो हमें उसको ट्रू करना है। ये हो गया हमारा फॉल्स पे सेट है, इसको हमें ट्रू करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें सेट करना है। ठीक है। हमें सेट पे क्लिक करेंगे, एडीएफएस प्रॉपर्टीज। ठीक है। और यहां पर लिखेंगे इनेबल इनेबल। ठीक है। या फिर मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था, आप यहां पर इसको कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है। इनेबल आईडीपी साइनिंग पेज, और हमें क्या करना है, ट्रू करना है। अभी फॉल्स सेट है। ठीक है। ट्रू एंटर करेंगे तो ये आ गया। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हो, गेट एडीएफएस प्रॉपर्टीज, वो तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। आप यहां पर वरना सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये ये क्या है, ये एडीएफएस की सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है जो लेफ्ट साइड लिखी हुई है, जैसे पब्लिक की प्राइमरी, ये एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो चीज चीज लिखी हुई है वो वैल्यू होती है, ये जैसे वैल्यू हो गई। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे गेट एडीएफएस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है, इनेबल। तो आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में इनेबल लिख सकते हो। ये ऑलरेडी मेरा कॉपीड है, तो मैं क्लिक करूंगा तो ये आ गया हमारा ट्रू। ठीक है। ये हमारा ट्रू आ गया। अब इसको करने से क्या फायदा हुआ। ठीक है। इसको करने से दोस्तों ये फायदा हुआ कि अब आप अगर एडीएफएस के कंसोल पे आओगे, एडीएफएस का कंसोल ओपन करोगे यहां पर। ठीक है। टूल्स पे आके एडीएफएस का कंसोल आपको दिख जाएगा। तो एडीएफएस का कंसोल ओपन करोगे, ये कंसोल में ये बहुत सारे इसके कंपोनेंट हैं। ठीक है। इन पे हम एक एक चल के बात करेंगे। अब अगर आप एडीएफएस इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहां पर आएगा एडिट फेडरेशन सर्वर प्रॉपर्टीज। तो ये फेडरेशन सर्वर की हमारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। ये है फेडरेशन सर्वर का नाम, ये है सर्विस आइडेंटिफायर का नाम। ठीक है। ये है सर्विस आइडेंटिफायर का। बट अभी हमने इनेबल क्या किया है, हमने इनेबल किया है इनेबल आईडीपी इनिशिएटेड साइन ऑन पेज। हमें साइन ऑन पेज चेक करना है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। साइन ऑन पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर साइन ऑन पेज का, सॉरी, साइन इन पेज का एक यूआरएल होता है, ये यूआरएल होता है। अगर आप इसको मैं कॉपी करके दिखाता हूं कि यूआरएल हम नोट पैड। ठीक है। तो साइन इन पेज का यूआरएल होता है ये। अगर मैं इसको अपनी प्रॉपर्टीज के साथ में, सर्वर प्रॉपर्टीज, और ये इतना हमारा यूआरएल क्या है, सर्वर का नाम हो गया। ठीक है। ये हमारे सर्वर का नाम है, ADFS 01। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कौन सी सर, हमें आईडीपी चेक करना है, यूआरएल इज वर्किंग और नॉट। ठीक है। तो ADFS/ls। ठीक है। ADFS/ls, और इतना हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। ठीक है। एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा। और जो हमारा इनिशिएटेड इनेबल जो हमने किया है, आईडीपी इनिशिएटेड साइन ऑन, वो हमने इसको इनेबल किया है। ठीक है। ये यूआरएल मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ये काम क्या करता है। ठीक है। तो हमने इस यूआरएल को इनेबल किया है। अगर ये सर्विस हमारी अगर डिसेबल थी, सॉरी, ये प्रॉपर्टी अगर हमारी इनेबल साइन ऑन डिसेबल होती,
तो ये जो हमारा पेज इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं साइन ऑन करता हूँ, पीयूष, ठीक है, लर्न इन हिंदी .com, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ तो ये यू आर नॉट साइन इन इन दिस वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पर साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं जस्ट सपोज मैं इसको फिर से फॉल्स कर देता हूँ, FL फॉल्स, ठीक है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दिया और चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, फॉल्स आ रही है। अगर अब मैं इस पेज को ओपन करता हूं तो ये पेज आपको नहीं दिखेगा। मैं इसको फिर से ओपन करता हूं, मतलब ये पेज आपको दिखेगा बट हम इसके ऊपर लॉग इन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की एरर आएगी। द रिसोर्स यू आर ट्राइंग टू एक्सेस नॉट अवेलेबल, कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमने इस पे क्या किया, हमने इस पे इनेबल आईडीपी इनिशिएट, ठीक है। आईडीपी क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, आईडीपी इनिशिएट साइन इन लॉग ऑन पेज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जैसे आप एडीएफएस को प्रमोट करोगे तो आपको आईडीपी साइन इन पेज को इनेबल करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। अब ये पेज इतना जरूरी क्यों हो जाता है वो चीज हम समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। होता क्या है दोस्तों, जैसे एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था एक शुरुआत में कि एक एम्प्लॉय था, उसको एक टिकट मिला, टिकट उसने कंपनी ने उसकी ऑफर किया उसको मूवी टिकट, ठीक है, गिफ्ट वाउचर वो लेके गया थिएटर में, थिएटर वाले ने उसको रिप्लेस किया किससे, टिकट से, ठीक है। और फिर उसके बाद वो थिएटर के अंदर चला गया देखने मूवी। तो यहाँ पर भी सेम होता है। यहाँ पर हम इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। ये एप्लीकेशन हमारा क्या है, क्लेम अवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। ये क्लेम अवेयर एप्लीकेशन है। अब कोई बंदा इसको एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। ये बंदा इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। अब अगर इस एप्लीकेशन को ये एक्सेस करेगा, ठीक है, तो उसके लिए एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड पुट करना है यहाँ पर, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। और जैसे ही वो यूजर नेम पुट करेगा, ठीक है, जस्ट सपोज मान लेते हैं ये एप्लीकेशन हमारा क्या है, ऑफिस 365, ठीक है। मतलब आपका आउटलुक की ईमेल्स हो गई, ऑफिस की ईमेल्स, ठीक है। आप अपने ऑफिस की ईमेल पे पास यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, ठीक है। बट ये यूजर नेम पासवर्ड किसके होंगे, हॉटमेल के होंगे, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के होंगे, तभी ये काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो इस पे काम कर जाएंगे। अब मान लीजिए कि ये हॉटमेल के थे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब उसमें भी कुछ यूजर्स हैं, ठीक है, जिनको ऑफिस 365 की सर्विसेज यूज करनी है, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि वो अपनी कंपनी का अकाउंट यूज करें, ठीक है, अपनी कंपनी के एडी का अकाउंट यूज करें, जो उनका ईमेल एड्रेस भी अपनी कंपनी का यूज करें, ठीक है। अब क्या करेंगे कि वो ऑफिस 365 की सर्विसेज को ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे ही वो ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, जैसे ही ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्वर्स हैं, ठीक है, ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट का एडीएफएस सर्वर होगा, वो देखेगा ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस तो
मेरी है नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की तो है नहीं, ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है। तो वो क्या करेगा, इस जो इसका ऑफिस 365 का पेज होगा, ठीक है, वो एडीएफएस के पास भेजेगा, भैया ये ईमेल एड्रेस तो माइक्रोसॉफ्ट की है नहीं, ये तो इस ऑर्गेनाइजेशन की है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखेगा हाँ इसके साथ तो मेरा ट्रस्ट है, ठीक है, ट्रस्ट है, कौन सा, रिलायंस पार्टी ट्रस्ट है। अभी हम वो भी समझेंगे रिलायंस पार्टी ट्रस्ट क्या होता है, ठीक है, इसके साथ ट्रस्ट है। हाँ, तो इसका जो साइन इन पेज है, इस कंपनी के एडीएफएस का साइन इन पेज है, वो ये है, ठीक है। अब वो ये है, अब क्या करेगा यूजर ने, यूजर की यहां पर क्या आ जाएगा, यूजर का लॉगिन नेम और पासवर्ड, ठीक है, यूजर का लॉगिन नेम पासवर्ड। अब यूजर यहां पर क्या करेगा, अपना ईमेल एड्रेस तो वो पहले डाल चुका था, ठीक है, पासवर्ड पुट करेगा। तो ये कंसोल जो है एडीएफएस किसका है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। ये एडीएफएस का कंसोल कौन सा है, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, ठीक है। और वो वैलिडेट कौन करेगा, यहाँ पर जो भी एडी होगा वो वैलिडेट कर देगा, हाँ ये यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है, इसको एक टोकन जनरेट कर देगा, यहाँ पर एडीएफएस इसको एक टोकन जनरेट कर देगा, और वो टोकन ये इसके वाले एडीएफएस को देगा, ये वाला एडीएफएस इसको ऑफिस 365 को अपना टोकन देगा। तो ये पूरा मूवी वाला टिकट वाला जो मैंने आपको बताया था, तो ये वही हो गया। तो यहाँ पर जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका जो एडीएफएस का पेज है, वो कौन सा पेज है, वो ये वाला पेज है जो मैं आपको दिखा रहा था, वो ये पेज है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिना इस पेज के लॉगिन तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है मतलब साइन इन में, तो हमारा पहला जो ट्रबल शूटिंग स्टेप होगा, वो फर्स्ट इस पेज को वेरीफाई करना होगा कि हाँ ये वैल्यू ट्रू है और ये पेज वर्किंग है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं फिर से, ठीक है, तो ये आ गया हमारा साइन इन के लिए ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो आप इस पे साइन इन कर सकते हो। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, अब जस्ट सपोज मान लीजिए, ये एक हम बड़ा एग्जांपल बिगर पिक्चर ले रहे थे, एक छोटी पिक्चर ले लेते हैं जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं उस पे लैब भी बनाऊंगा, तो वो मैं आपके जहन में डाल देता हूँ, ठीक है, दिमाग में, कि वो हम क्या करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक हमारे पास एप्लीकेशन है, ठीक है, वो है वेब सर्वर पे। एप्लीकेशन क्या है, HTTPS की एक वेबसाइट है, ठीक है, वेब सर्वर पे है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक ADFS सर्वर है जो हमने अभी प्रमोट किया, और AD है, ठीक है, AD है। अब ये जो हमारा एप्लीकेशन है, वो है क्लेम अवेयर एप्लीकेशन। क्लेम, मैं यहाँ पर क्लेम, शायद हमारा सेकंड वीडियो भी था क्लेम, ठीक है, सिक्योरिटी टोकन में क्लेम एक कंपोनेंट होता है। क्लेम क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं उनकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू, ठीक है, एट्रीब्यूट समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर कहाँ है हमारे, एडी के अंदर, ठीक है, यूजर कहाँ है हमारे, एडी के अंदर, ठीक है, सारे के सारे यूजर्स हमारे एडी के अंदर हैं, ठीक है। जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, हमारे क्लेम, ठीक है, हम उनको क्लेम्स बोलते हैं या क्लेम बोलते हैं, ठीक है। अब एडी हमारा किसके साथ में लिंक होता है, हमारा एडीएफएस सर्वर के साथ में, ठीक है। अगर आपको देखना है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर हम कंसोल पे आ जाएं, एडीएफएस के कंसोल पे, तो यहाँ पर देखिए क्लेम प्रोवाइडर ट्रस्ट, ठीक है, कौन सा है, एक्टिव डायरेक्टरी, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है, ये आपका बाय डिफॉल्ट आएगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि क्लेम प्रोवाइडर, क्लेम्स प्रोवाइडर ट्रस्ट, ठीक है। क्लेम्स क्या होते हैं हमारे, किसी भी यूजर के एट्रीब्यूट्स, ठीक है, यूजर का एट्रीब्यूट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो भी हम आगे चल के अभी क्लेम्स में भी देख लेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, ठीक है, होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है हमारा, क्लेम प्रोवाइडर कौन हो गया, एडी, ठीक है, क्लेम्स प्रोवाइडर हमारा एडी हो गया, करेक्ट। अब एडी क्या क्यों है क्लेम प्रोवाइडर, क्योंकि एडी के पास एट्रीब्यूट्स हैं, यूजर्स का डाटा डेटा है, ठीक है, यूजर्स के एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स एज अ क्लेम
कौन यूज करेगा? एडीएफएस यूज करेगा। ठीक है, एडीएफएस किसको आगे क्लेम प्रोवाइड कराएगा, टोकन प्रोवाइड कराएगा? वो एप्लीकेशन को प्रोवाइड करेगा। तो एप्लीकेशन के लिए क्लेम प्रोवाइडर कौन हुआ? एडीएफएस। इसको हम एडिशनल क्लेम प्रोवाइडर भी बोलते हैं। ठीक है, एडिशनल क्लेम प्रोवाइडर भी बोलते हैं। अब ये जो यहां से यहां तक का जो कनेक्शन है एडीएफएस से लेके वेब, अब हम इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब वेबसाइट तो हमने बना ली। ठीक है, वेबसाइट तो हमने बना ली, सीधी सी बात है, वेबसाइट बना लिया, एडीएफएस बना लिया। अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन करना पड़ेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इंटरनल नेटवर्क पे दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब वेबसाइट तो हमने बना ली। ठीक है, अब वेबसाइट को हमें बताना पड़ेगा कि भैया ये हमारा एडीएफएस सर्वर है। ठीक है, ये हमारा एडीएफएस सर्वर है। आपको क्या करना पड़ेगा? एडीएफएस का जो कंसोल है, ठीक है, कौन सा कंसोल है? आईडीपी, जो अभी हमने इनेबल किया था, इनिशिएटेड साइन ऑन। ठीक है, आपको सारा का सारा, जब आपके पास कोई यूजर लॉगिन करने आए, ठीक है, तो आपको किसके ऊपर, किस इसके ऊपर रिडायरेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये चीज हमें कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? ठीक है, ये चीज हमें एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर करना होगा। तो एडीएफएस के पास क्या होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं। एडीएफएस के पास डेटा होता है अपना खुद का। ठीक है, जिसमें एंड पॉइंट्स, सर्टिफिकेट, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को का जो एक समरी होती है या कलेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, तो मेटा डेटा का एक अपना यूआरएल होता है। ठीक है, मेटा डेटा का एक अपना यूआरएल होता है। वो हम यूआरएल कहाँ कर कॉन्फ़िगर करते हैं? इस एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर कर देते हैं मेटा डेटा। ठीक है, ये किसका मेटा डेटा है? हमारा एडीएफएस का। ठीक है, एडीएफएस का मेटा डेटा है जो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को एडीएफएस के मेटा डेटा में तो सारी डिटेल है, इन पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट अभी कंसेप्ट समझते हैं, लॉजिक। अब इस एप्लीकेशन को पता चल गया भैया एडीएफएस सर्वर कौन सा है हमारा। ठीक है, उसके पास कौन कौन से क्लेम्स हैं। ठीक है, सारी चीजों की डिटेल, एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सारी सर्टिफिकेट कौन सा है, सारी चीजें इसको पता चल गई। ठीक है, अब अब क्या होगा दोस्तों कि ये सारी चीजें हमें इसको पता चल गई। अब इस एडीएफएस के पास में तो इसकी इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं है, अभी एडीएफएस पे तो हमने कुछ डाला नहीं है। हमने एडीएफएस के मेटा डेटा को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। अब इसका मतलब है हमें एडीएफएस पे भी कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। करेक्ट, तो एडीएफएस पे हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट। ठीक है, रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट, ये हम एडीएफएस में बोलते हैं। ठीक है, जो कि हम एप्लीकेशन के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन का भी मेटा डेटा हो सकता है, ये एप्लीकेशन का भी मेटा डेटा हो सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन का क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक तो यूआरएल होगा, ठीक है, प्लस मेटा डेटा होगा। ठीक है, अगर इसका सर्टिफिकेट हुआ तो सर्टिफिकेट होगा। एप्लीकेशन के पास क्या होगा? यही यही सारी डिटेल्स होती हैं। तो वो हमें कहाँ कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी? एडीएफएस के ऊपर रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट बनाएंगे एडीएफएस के ऊपर और एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, जब जब हम ये पुट कर देंगे तो मतलब एक रिलायंग पार्टी ट्रस्ट बन गया इसके और इसके बीच में। ठीक है, एडी इसके ऊपर ट्रस्ट करने लगा है, एडीएफएस इसके ऊपर ट्रस्ट करने लगा है, हाँ भाई ये एप्लीकेशन ट्रस्टेड है। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को एडीएफएस के बारे में भी पता है थ्रू एडीएफएस मेटा डेटा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब अगर हम एडीएफएस सर्वर के ऊपर आ जाएं तो यहां पर देखेंगे रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट। ठीक है, यहां पर रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट हमें किसके साथ में बनाना है? एडीएफएस सर्वर, सॉरी, वेब एप्लीकेशन सर्वर के साथ में। यहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। आने वाली
जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें हम पूरी लैब करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम ये पूरा एक सर्वर बनाएंगे जिसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि एक्चुअली एक सर्वर वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल करना बड़ा काम नहीं है, बट उसको अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर करना बहुत ही बड़ा काम हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है फॉर हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग क्या है, सिस्टम एडमिन रहे हैं या आर्किटेक्ट जैसा मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो एप्लीकेशन लेवल पे उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये पूरा सेटअप बनाया है, ये एडी तो है ही हमारे पास, एडीएफएस सर्वर भी हमने बना लिया है, और वेब सर्वर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वेब सर्वर बताएंगे कि कैसे क्रिएट किया है और कैसे एप्लीकेशन को यहाँ पर हमने लॉन्च करेंगे एक एप्लीकेशन को, और फिर उस एप्लीकेशन को हम इसके साथ में रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट बनाएंगे उस एप्लीकेशन का, और इसमें मेटा डाटा कन्फिगर करेंगे एडीएफएस का। तो ये सारी एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले क्या हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमें करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशंस जो होती हैं हमारी दो टाइप की होती हैं, ठीक है, एडीएफएस के हिसाब से। एक क्लेम अवेयर, मतलब जो टोकन, और एक होती है नॉन क्लेम अवेयर, ठीक है। तो एडीएफएस क्या है, क्लेम अवेयर एप्लीकेशंस पे बेसिकली काम करता है, ठीक है। तो हम इसको अगर नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, आप तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है, इंपोर्ट डेटा अबाउट द रिलाइंग पार्टी पब्लिश ऑनलाइन ऑन अ लोकल नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिलायंस पार्टी जो है आपकी ऑनलाइन है या लोकल नेटवर्क पे है, उसका आप यहाँ पर यूआरएल डाल सकते हो, किसका, मेटा फेडरेशन मेटा डाटा एड्रेस, ठीक है। अगर आपका एप्लीकेशन, ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन का मेटा डाटा का कोई यूआरएल है, ठीक है, वो आप एप्लीकेशन ओनर से मांग सकते हो, ठीक है। पर आप एप्लीकेशन रियल प्रोटेक्शन में क्या है, जैसे आप एप्लीकेशन ओनर से मांग सकते हो, तो वो आपको एक यूआरएल देगा, ठीक है, मेटा डेटा का, वो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। या फिर वो आपको एक्सेल में दे सकता है, तो आप उसको यहाँ पर एक्सएमएल में दे सकता है, उसको आप यहाँ पर ब्राउज करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। या फिर तीसरा है मैनुअल एंट्री। मैनुअल एंट्री में क्या होता है कि हम यहाँ पर पहले नाम देते हैं, ठीक है, ये हम पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे नेक्स्ट मैनुअल एंट्री में। फिर अगर उसका कोई सर्टिफिकेट है फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट क्या है, एडीएफएस अगर आप इंटरनल यूज कर रहे हो तो आपका लोकल सीए जो प्राइवेट सीए है हमारा, एडी एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, उसका काम चल जाएगा अगर इंटरनल आप एडीएफएस यूज कर रहे हो। अगर आप एडीएफएस किसी बाहर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मर्ज करने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप पब्लिक नेटवर्क पे एडीएफएस को यूज करने जा रहे हो, जस्ट लाइक अजूर की सर्विसेज, ऑफिस 365 की सर्विसेज, सर्विस नाउ, ठीक है, तो ये पब्लिक कंपनियां हैं, ठीक है, पब्लिक। तो यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, पब्लिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। तो वहां पे इंटरनल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, पर पब्लिक सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्टिफिकेट, और ये यहाँ पर क्या है, जैसे दो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हम आगे चल के, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो होगी, ठीक है, उसमें हम प्रोटोकॉल्स के बारे में देखेंगे एडीएफएस प्रोटोकॉल्स के बारे में और जानेंगे, ठीक है। तो ये हम पूरा नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा का पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी हमारे लिए क्या कंसेप्ट जानना जरूरी है। कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ पे कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि एडी है हमारा क्लेम प्रोवाइडर, ठीक है, क्लेम प्रोवाइडर एडी हो गया, ठीक है। ये किसको क्लेम देगा, एडीएफएस को। एडीएफएस किसको क्लेम प्रोवाइड करेगा, ठीक है, यूजिंग द सिक्योरिटी टोकन, ये किसको प्रोवाइड करेगा, एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन हमारा क्या है, क्लेम अवेयर एप्लीकेशन होना चाहिए ताकि वो क्लेम को यूज कर सके, ठीक है। अब ये एडीएफएस क्या हो गया, हमारा एडिशनल क्लेम प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। किसके लिए क्लेम प्रोवाइडर हो गया एडिशनल, इस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये एक हम इंटरनल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी बाहर और अगर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में होंगे तो यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का एडीएफएस सर्वर भी आ जाएगा, बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये इसको क्लेम प्रोवाइड करेगा यूजिंग द सिक्योरिटी टोकन,
ठीक है। अब इन दोनों एडीएफएस और क्लेम अवेयर एप्लीकेशन के बीच में कोई ना कोई ट्रस्ट होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेशन को लॉगिन करने देगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमें यहाँ पर रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट बनाते हैं हम। रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट में क्या करते हैं, एडीएफएस का हमारा मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा क्या होता है, पूरा जितना भी एडीएफएस का जितने भी कंपोनेंट है उनकी एक समरी समझ लो आप होती है। तो वो हम यहाँ एप्लीकेशन में डाल देते हैं, भैया हाँ ये है मेटा डेटा का लिंक। ठीक है। और ये डाल दिया हमने। मेटा डेटा का एक लिंक भी होता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। अब एप्लीकेशन को पता चल गया एडीएफएस के पास क्या क्या है। मेटा डेटा में एंड पॉइंट, सर्टिफिकेट, एवरीथिंग होती है। ठीक है। अब एडीएस वाले वेब एप्लीकेशन सर्वर को पता चल गया भैया कहाँ जाना है। ठीक है। ये तो यहाँ आ जाएगा, बट एडीएफएस सर्वर को नहीं पता ना कि कौन सा एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है। उसको हम कॉन्फ़िगर किससे करते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन पे ये ट्रस्ट करे, उसके लिए हम रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट बनाते हैं। ठीक है। अब अगर आपको एप्लीकेशन एडीएफएस का मेटा डेटा देखना है, ठीक है, ये मेटा डेटा पे एक वैसे प्रॉपर डेडिकेटेड क्लास होगी, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एंड पॉइंट करके एक ये है एंड पॉइंट, ये है हमारा मेटा डेटा का यूआरएल। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेटा डेटा का यूआरएल। अगर इस यूआरएल को आप कॉपी करके यहाँ पे लाओगे, ठीक है, तो ये है हमारा मेटा डेटा का यूआरएल। तो ये आप देख रहे हो, ये सारी चीजें मेटा डेटा में आ जाती हैं। तो ये पूरी की पूरी एक समरी हो गई कि हाँ एप्लीकेशन एडीएफएस के पास में क्या क्या डिटेल है। ठीक है। ये एडीएफएस के एंड पॉइंट्स हो गए हमारे। ठीक है। तो ये मैं आपको आगे चल के एक एक चीजें बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।